हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत कथा में द्रौपदी को दांव पर लगाना एक ऐसी घटना थी जिसकी निंदा आज कलयुग में भी की जाती है। द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद उनके साथ जो भी अमानवीय व्यवहार हुआ उसका जिम्मेदार दुर्योधन या कौरवों से ज्यादा पांडवों को ठहराया जाता है। महाभारत की कहानी जानने वाले लोगों का कहना है कि द्रौपदी को दांव पर लगाना एक अनैतिक कदम तो था ही, इसके साथ ही यह चौसर के खेल के नियमों का उल्लंघन भी था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे? इसका जवाब है कि जब पांडव खुद को जुए में हार चुके थे तो उनके पास द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं बचा था, क्योंकि वो सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे। वहीं कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को चौसर के खेल में दांव पर लगाया था। आइए जानते हैं उस शर्त के बारे में जिसके कारण युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए राजी हो गए थे। दुर्योधन में पुरुष वर्चस्व की भावना थी। वो अपने फैसलों को हमेशा सबसे ऊपर रखता था। उसे अपनी माँ गांधारी से बहुत स्नेह था, लेकिन दुर्योधन अपनी माँ को हमेशा ही एक कमजोर महिला समझता था। इसीलिए गांधारी के समझाने बुझाने पर भी उसकी बातों का फैसलों को अनदेखा किया करता था। दुर्योधन ने भानुमति नाम की राजकुमारी से भी उसकी मर्जी के बिना विवाह किया था। दुर्योधन का पुरुष अहंकार इतना बढ़ गया था कि किसी स्त्री की ना भी उसे आहत कर जाती थी। दुर्योधन द्रौपदी से संबंध की दबी इच्छा भी रखा करता था, लेकिन द्रौपदी जैसी साहसी महिला के सामने दुर्योधन की कामना पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए उसने फैसला किया था कि एक दिन वह द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेगा। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने चौसर के खेल का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने कहा कि अगर चौसर के खेल में पांडव जीत जाते हैं तो दुर्योधन उनकी सारी संपत्ति लौटा देगा और सभी गौरव पांडवों के दास बन जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान था कि चौसर का खेल अनैतिक कदम है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक खेल युद्ध से ज्यादा बेहतर है। उस समय युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान नहीं था कि दुर्योधन एक खेल के माध्यम से पांडवों की संपत्ति के साथ मान सम्मान को भी लूट लेगा। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से बिना बुलाए सभा में न आने का वचन लिया और अन्य भाइयों के साथ चौसर खेलने चल दिए। महाभारत की कहानी के अनुसार चौसर के खेल में जिन पासों का उपयोग किया गया था वो शकुनी के पिता की रीढ़ की हड्डियों से बने हुए थे। इसीलिए शकुनी के इशारों पर चला करते थे। यही कारण था कि शकुनी हमेशा चौसर के खेल में जीत हासिल करता था। शकुनी के भरोसे पर ही दुर्योधन ने युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया था। जब चौसर का खेल शुरू हुआ तो पांडव ने बारी बारी से कई मूल्यवान चीजों को दांव पर लगाया, लेकिन हर बार पांडवों के हाथ हार ही लगती। पांडवों ने खुद को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी उनके हाथ निराशा ही लगी और गौरवों के दास बन बैठे। चौसर का खेल एक तीर से दो निशाने की तरह था। दुर्योधन एक तरफ पांडवों से सब कुछ छीन लेना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित भी करना चाहता था। इसीलिए दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर पहले हिचके, लेकिन फिर दुर्योधन ने उन्हें खेल के नियमों के बारे में याद दिलाया। चौसर एक बुराई है,
इसीलिए बुरे काम में हिस्सा लेने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर की विवेक शक्ति और आत्मबल कमजोर पड़ गया, जिससे वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहे। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने शर्त रखी कि अगर वो द्रौपदी को दांव पर लगाएंगे तो जीत जाने पर वो पांडवों को पूरा राज्य और सिंहासन लौटा देगा। इसके साथ ही कौरव पांडवों के आजीवन दास बनकर रहेंगे। युधिष्ठिर को इस शर्त में सब कुछ वापस प्राप्त करने की आशा दिखी, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इसके बाद जो भी हुआ उसे देखकर पांडव अपमान का घूंट पीकर रह गए और पूरी सभा लज्जित रह गई। महाभारत के इस इतिहास की चर्चा आज भी कलयुग में भी की जाती है।